हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान के लोक नृत्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में विशेष चर्चा करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 1, गैर नृत्य किस समुदाय का प्रमुख नृत्य है? ए भील, बी ग्रासिया, सी मीणा, डी कालबेलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए भील। भीलों की बात करें हम उनके जो कौन कौन से लोक नृत्य है, तो एक नृत्य है गौरी, जिसको राई भी बोला जाता है। कौन सा? गौरी, जिसको क्या बोला जाता है? राई। एक नृत्य है इनका गेर, एक नृत्य है इनका हाथी मना, एक नृत्य है इनका द्विचक्कर, द्विचक्री बोल दो या द्विचक्कर बोल दो। प्रश्न संख्या 2, चरी नृत्य में किस वस्तु का प्रयोग होता है? ए तलवार, बी दीपक, सी ढाल, डी पगड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी दीपक। अगर हम चरी नृत्य की बात करते हैं तो ये गुर्जर महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है। अगर हम प्रसिद्ध नृत्य की बात करें तो किशनगढ़ अजमेर का यह प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगर हम इसके प्रमुख नृत्यांगना की बात करते हैं तो इनकी प्रमुख नृत्यांगना है किशनगढ़ की है फल्कू भाई। अगर और हम बात करें तो सुनीता रावत। अगर हम बात करें तो ये सिर पे चरी रख के नृत्य किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? टोकनी। क्या कहते हैं? टोकनी। प्रश्न संख्या 3, 13 ताली नृत्य में महिलाएं किस वाद्य को शरीर पर बांधती है या बांध के नृत्य करती है? ए ढोलक, बी मंजीरे, सी थाली, डी घुंघरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी मंजीरे। 13 ताली नृत्य में 13 मंजीरे बांध के नृत्य किया जाता है, जिसमें 9 मंजीरे दाएं पैर पे बांधते हैं, 2 मंजीरे कोहनी पे बांधते हैं और 2 मंजीरे हाथ पे बांधते हैं। अगर हम बात करें 13 ताली नृत्य के बारे में तो यह कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कौन सी? कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है और रामदेव जी के मेले में किया जाता है, मेले के अवसर पे किया जाता है। इसका उद्भव की बात करें तो पादरला गांव पादी से इसका हुआ है। पादरला गांव पाली से इसका उद्भव हुआ है। अगर हम इसके मुख्य कलाकारों की बात करें तो प्रमुख कलाकार कौन कौन है? तो प्रमुख कलाकार मांगी बाई। प्रमुख कलाकार कौन कौन है? तो प्रमुख कौन कौन है? मांगी बाई। कौन? मांगी बाई। और एक है लक्ष्मण दास कामड़। क्या नाम है? लक्ष्मण दास कामड़। प्रश्न संख्या 4, कालबेलिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ए ग्रासिया, बी भील, सी सहरिया, डी सपेरा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी सपेरा। कालबेलिया नृत्य के बारे में अगर मैं और भी चीजें बताऊं तो कालबेलिया नृत्य विश्व धरोहर में 2010 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, विरासत सूची में। अगर हम बात करें ये नृत्य तो इसमें वाद्य यंत्र का कौन कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? तो खंजरी का होता है, पुंगी का होता है, डफली का होता है। अगर हम प्रमुख नृत्यांगना की बात करें तो गुलाबो सपेरा इसकी प्रमुख नृत्यांगना है, जो विदेश में विश्व भर में ये प्रसिद्ध है। अगर हम बात करें तो वो कोटा अजमेर की रहने वाली है। प्रश्न संख्या 5, कच्ची घोड़ी नृत्य मुख्यतः किस क्षेत्र में प्रचलित है? अगर हम कच्ची घोड़ी की बात करें तो कौन से क्षेत्र में प्रचलित है? ए बीकानेर, बी जयपुर, सी शेखावाटी, डी कोटा। तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है? सी। ये वह नृत्य है जो विवाह के अवसर पे किया जाता है केवल। और इसमें क्या होता है कि जो पुरुष है ना, वो महिलाओं के पात्र भी पुरुष है। महिलाओं के कपड़े पहन के उनके जो पात्र होते हैं वो पुरुष ही निभाते हैं। अगर झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, ये एक व्यावसायिक नृत्य है। कौन सा नृत्य है? व्यावसायिक नृत्य है। अगर हम बात करें तो ये काठ की एक नकली घोड़ी होती है, उसके रूप में किया जाता है। प्रश्न संख्या 6, गैर नृत्य किस त्योहार पे किया जाता है? गैर नृत्य की हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि भीलों का ये नृत्य है गैर। ए होली पे, बी दीपावली, सी तीज, डी गणगौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। गैर नृत्य कब किया जाता है? होली के अवसर पर। भीलों का प्रसिद्ध नृत्य है। किसका? भीलों का। प्रश्न संख्या 7, डमरू नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? ए ग्रासिया, बी सहरिया, सी मीणा, डी भील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
सहरिया। सहरिया जनजाति के और भी प्रसिद्ध नृत्य की बात करें तो इनका प्रसिद्ध एक नृत्य है शिकारी। अगर हम और भी बात करें तो एक नृत्य है लहंगी, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। और एक है झेला, एक बिछवा भी है। प्रश्न संख्या 8, माई नृत्य किस लोक देवी से संबंधित है? ए करनी माता, बी आशापुरा माता, सी दुर्गा माता, डी तेजाजी। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा बी आशापुरा माता। प्रश्न संख्या 9, भवाई नृत्य का मुख्य आकर्षण क्या होता है? ए तलवार पर नृत्य, बी मटकों को सिर पर रखकर संतुलन, सी आग के ऊपर नृत्य, डी रस्सी पर नृत्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी मटकों को सिर पर रखकर संतुलित। भवाई नृत्य की अगर हम बात करें तो भवाई नृत्य ये भी एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। कौन सा व्यावसायिक लोक नृत्य है? भवाई। प्रश्न संख्या 10, धमाल नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? ए भरतपुर, बी डूंगरपुर, सी झालावाड़, डी जैसलमेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए भरतपुर। प्रश्न संख्या 11, गिंदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? ए तीज, बी होली, सी दीपावली, डी गणगौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी होली। अगर गिंदड़ नृत्य की बात करें तो शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है और स्वांग कला में ये नृत्य किया जाता है, जिसमें प्रमुख कथा अनुसार होती है। जैसे बहुत स्वांग होते हैं, जैसे सेठ सेठानी की होती है, साधु की होती है, शिकारी की होती है। महिलाओं की भूमिका भी इसमें पुरुष ही निभाते हैं। प्रश्न संख्या 12, स्वांग किस प्रकार का नृत्य है? एकल नृत्य है, बी नाटकीय है, सी युद्ध नृत्य है, या डी पुजारी नृत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नाटकीय नृत्य है। प्रश्न संख्या 13, तेरह ताली नृत्य किस जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? ए भिल्ल, बी कमार, सी कमाद, डी कमद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कमाद, या कामड़ भी बोला जाता है। कमाड़ का दूसरा नाम है कामड़। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा, ज्यादातर हम कामड़ ही पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, चरी नृत्य किस जिले में से प्रसिद्ध है? मतलब किस जिले का प्रसिद्ध है? ए बीकानेर, बी अजमेर, सी किशनगढ़, डी टोंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अभी हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि चरी नृत्य गुजर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। चरी नृत्य के बारे में हमने ये भी पढ़ा है कि चरी नृत्य गुजर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किशनगढ़ अजमेर का ये प्रसिद्ध नृत्य है। और गुजर और कपास के बीज, इनके एक जो चरी होती है उसको टोकने कहते हैं, और उसमें कपास के बीज होते हैं। अगर हम बात करते प्रमुख नृत्यांगना की, फल्गुबाई किशनगढ़ प्रमुख नृत्यांगना है, और सुनीता रावत। प्रश्न संख्या 15, डफ वाद्य यंत्र किस नृत्य में प्रयोग होता है? ए चरी, बी गेर, सी धमाल, डी गिंदड़ नृत्य। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा गिंदड़ नृत्य, मतलब डी। प्रश्न संख्या 16, गौरी नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? ए मीणा, बी ग्रासिया, सी भील, डी सहरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी भील जनजाति से संबंधित है गौरी नृत्य। प्रश्न संख्या 17, किस लोक नृत्य को घूंघट वाला नृत्य भी कहा जाता है? गौरी, बी वालर, सी गेर, डी चरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वालर नृत्य। और वालर नृत्य के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो बिना वाद्य यंत्र के ये नृत्य होता है। इसमें बिना वाद्य यंत्र के नृत्य होता है। और एक होता है कूद, ये भी बिना वाद्य यंत्र के ही नृत्य किया जाता है महिला और पुरुषों के द्वारा। प्रश्न संख्या, और ये ग्रासिया महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है। प्रश्न संख्या 18, लूड़ नृत्य किस अंचल से संबंधित है? ए कोटा, बी झालावाड़, सी भरतपुर, डी अजमेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी भरतपुर। लूर, कूद, मोरिया, रायन, ये सब वालर, ये सब किसके? ग्रासिया के महिलाओं के नृत्य, लोक नृत्य हैं। मालखंब नृत्य का स्वरूप है? ए शारीरिक कलाओं पर आधारित, बी धार्मिक, सी युद्ध, देवी उपासन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए शारीरिक कलाओं पर आधारित। प्रश्न संख्या 20, तुरा कव्वल किस प्रकार की लोक परंपरा है? ए नृत्य, बी गायन, सी नाट्य, डी संवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवाद, डी।
प्रश्न संख्या 21, जेलर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ए ग्रासिया, बी मीणा, सी सहरिया, डी भील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीणा, बी। मीणाओं की बात करें तो उनके दो तीन नृत्य और भी हैं, जैसे रसिया है, और एक नृत्य याद कर लो आप, सुगनी, जो पाली वाले क्षेत्र में होता है। प्रश्न संख्या 22, मोरे नृत्य का संबंध किस पक्षी से है? ए कबूतर, बी मोर, सी कौवा, डी बुलबुल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी मोर। प्रश्न संख्या 23, 13 ताली नृत्य में कितने मंजीरे बंधे होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 ताली नृत्य में 13 मंजीरे बंधे होते हैं। और इसमें बताया जाए आपको, गिलास, थाली, प्लेट, मुंह से रुमाल हटा प्रमुख कलाएं दिखाई जाती है, और इसके बारे में और भी बात होती, प्रमुख कलाएं दिखाई जाती है। प्रश्न संख्या 24, भवाई नृत्य में अधिकतम कितने मटके सिर पर रखे जाते हैं? तो इसमें ए 7, बी 11, सी 13, डी 15। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15। अगर हम बात करें भवाई नृत्य की, ये व्यावसायिक नृत्य है, हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ये एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। अगर हम बात करें इसके प्रवर्तक, तो इसके प्रवर्तक बाघाजी और नागोजी है। का बाघाजी और नागोजी। प्रश्न संख्या 25, जो हमारी इस क्लास का अंतिम प्रश्न होगा, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर में शामिल है? ए चरी, बी कालबेलिया, सी तेरह ताली, डी धमाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जो 2010 में शामिल किया गया था। और इसकी प्रमुख नृत्यांगना की बात करें तो उसका नाम, अगर प्रमुख नृत्यांगना की बात करें तो उनका नाम गुलाबो सपेरा है, जो कोटरा अजमेर के रहने वाले थे। और इसमें जो वाद्य यंत्र की बात करें हम, तो खंजरी, पूंगी, डफली आदि वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यह राजस्थानी लोक नृत्यों का वर्गीकरण के आधार पर एक इमेज के रूप में यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। क्षेत्रीय लोक नृत्य हैं, गेर है, गिद्ध है, चंग है, कच्ची घोड़ी है, ढोल नृत्य है, बम। दो लोक नृत्य के बारे में मैं आपको और बताना चाहता हूँ। एक तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बम। बम नृत्य है, बम, ये कौन से क्षेत्र में होता है? तो ये भरतपुर, कौन से क्षेत्र में होता है? ये भरतपुर और अलवर वाले क्षेत्र में होता है। एक मैं आपको बताना चाहता हूं ढोल। थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। ढोल नृत्य जो कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का। आप ये याद कर लीजिए, ढोल नृत्य जालोर का है, बम नृत्य भरतपुर अलवर का है। अगर और भी इसके बारे में बात की जाए तो इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? ढोल नृत्य को तो जय नारायण व्यास को जाता है। किसको? जय नारायण व्यास। अरे ये जो ढोल नृत्य होता है ना, तो थाकना शैली में ढोल बजता है। कौन सा? थाकना। एक मैं बात करता हूं लोक नृत्य में अग्नि नृत्य। कौन सा? अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय का नृत्य है, और ये कतियासर बीकानेर में होता है। कौन सा? जसनाती संप्रदाय और कतियासर बीकानेर। एक नृत्य है लांगुरिया नृत्य। यह नृत्य केला देवी माता ताकि वहां पे मीणा जाति के द्वारा किया जाता है। किसके? कौन सी जाति? मीणा जाति के द्वारा किया जाता है। एक नृत्य है जो राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर। घूमर नृत्यों का इसको सिरमौर भी कहा जाता है, या नृत्यों की इसको आत्मा भी कहा जाता है। और इसको बढ़ावा देने के लिए इसको एक गणगौर घूमर अकादमी की संस्था की स्थापना की गई थी। कौन सी है? गणगौर घूमर अकादमी। कब की गई थी? 1986 में। किशनगढ़ की राजकुमारी थी गोवर्धन कुमारी।
और इसमें ढोलक, नगाड़ा, मंजीरा आदि वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर ये हमारी क्लास आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।